नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज इंडिया राइट्स पर। आज गाजियाबाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 नए मामलों का खुलासा किया है, जिसमें 2 अलग-अलग थानों से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशियों को ठगने का कार्य किया जा रहा था और साथ ही शराब माफिया को भी गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। और चुनावी दौर के चलते अलग-अलग थानों से काफी मात्रा में अवैध हथियार को बरामद किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहना है इन सभी खुलासों पर एसएसपी अमित पाठक को। जो ये ग्रुप पकड़ा गया 6 लोगों का, इनके द्वारा जापानीज कस्टमर्स को टारगेट किया जाता था। जापानीज लैंग्वेज इन्होंने सीखी और इन्होंने एक कंपनी से ये डेटा इनको प्राप्त हो जाता था कि जो जापानीज लोग हैं उनके कंप्यूटर में किस किस तरीके के सॉफ्टवेयर के अपडेट्स पेंडिंग है। तो जो अपडेट्स के रिन्यूअल होने थे जिन सॉफ्टवेयर के, उनकी लिस्ट इन्हें मिल जाती थी। फिर ये उनको ल्योर करते थे। ल्योर करने के बाद उनसे लोकल परचेज कराते थे, ये कहते हुए कि आपका रिम्बर्समेंट हो जाएगा और हमारी कंपनी की तरह डिस्काउंट है जिसमें आप लोकल परचेज करके की जो है हमें वो डिटेल्स दे दें। की डिटेल्स कई बार एजेंट कस्टमर होते थे, दे नहीं पाते थे, इसलिए रिमोटली एक लिंक भेज करके उनकी जो स्क्रीन होती थी उसको ये लोग अपने कंट्रोल में लेते थे। कई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे हम दूसरे कंप्यूटर्स का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। रिमोटली जाकर के जापानीज लैंग्वेज में ये की को कॉपी पेस्ट करके अपने में ले लेते थे और उस की को अदर दूसरे जेन्युइन कस्टमर्स को भेज देते थे और वहां से पैसा प्राप्त कर लेते थे। जो लोग पकड़े गए उनकी प्रोफाइल क्या है, किस तरह की इनकी प्रोफाइल है? ये जो पकड़े गए हैं इसमें कुछ लोग जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इन्होंने ये अपने जरूर किसी न किसी से सीखा है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति भी इनके बीच में मौजूद है जो इनके लिए कस्टमर्स भी अवेलेबल करा रहा है, क्योंकि जो की कॉपी करी है उसका पेमेंट तभी होगा जब दूसरे साइड पर एक और कस्टमर नीडी बैठा होगा। तो ये सब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस प्रकरण में हम और भी कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों से अब तक डेटा शिकार बना चुके हैं? कुछ ऐसा आंकड़ा सामने आया? ऐसा आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इनकी संख्या 100 से ज्यादा हो सकती है। फिलहाल हमको इनके 15 अकाउंट मिले हैं जिसकी डिटेल्स के लिए हमने रिक्विजिट बैंक्स को भेज दिए। सभी थानों की टीमों को इन्वॉल्व किया गया। अलग अलग लेवल पर 3 शस्त्र फैक्ट्री, 47 तवंचे बने अलग अलग बोर्ड्स के कार्ट्रिज और बहुत सारे शस्त्र बनाने के इम्प्लीमेंट्स के साथ 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन व्यक्तियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में यह कार्य किया जा रहा था। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि लोकल कंजप्शन में कुछ उनके हथियार निकल जाएंगे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था आने वाले फेजेस में अगल बगल के जनपदों में डिमांड आने पर वो शस्त्रों को बेच पाएंगे। उससे पहले ये कार्रवाई की गई है और एक भारी बरामदगी जिसमें 47 अवैध शस्त्र, 3 फैक्ट्रियों की रिकवरी की गई है। सभी जो 10 थाने इसमें इन्वॉल्व हैं निर्वाचन की प्रक्रिया में, उनकी अलग अलग टीमों के द्वारा एक ही अच्छा कार्य किया गया है। इसमें सभी पुलिसकर्मियों को आने वाले दिनों में नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सर, कितने दिनों के अंदर ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देगा पुलिस के द्वारा? क्योंकि आपने बताया अलग अलग थाना इन्वॉल्व है, तो कितना टाइम पीरियड लगा है? जैसे मैंने बताया, पिछले 2-3 दिन से ये सूचना मिल रही थी अलग अलग क्षेत्रों की, जिसको हम लोग कंपाइल किया कि ये व्यक्ति हो सकता है। इसमें हमारा प्राइमरी टारगेट ये था कि इस प्रकार की गतिविधियों में पहले से जो व्यक्ति शामिल हैं उनको हम लोग एक बार जरूर चेक करें, जिनके ऊपर ऐसे मुकदमे हैं शस्त्र के, शराब के और आपराधिक इतिहास इसी से मैचिंग है। तो हमने उनकी एक लिस्ट बनाई और प्रायोरिटी पे कल उनके यहाँ छापा डलवाया, किसी के घर के से, किसी के पोजीशन से और किसी के जो फैक्ट्री है वो चलाते हुए मिले और इस अभियान में आशानुरूप जो है सफलता कल मिली है। इससे आने वाले दिनों में ये चुनाव की में जो है अच्छा मैसेज जाएगा और चुनाव जो एकदम फ्री और फेयर होगा। ये जो हथियार खरीदने वाले लोग थे वो कौन थे, किस तरीके वो हम उसकी इसमें अभी एकदम काम हुआ है। इसमें कई बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हमें बनाए जाने हैं। आने वाले दिनों में इसमें और गिरफ्तारियां होंगी जिसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। हम लोगों ने जो शराब के अवैध धंधे में पिछले दिनों में लिप्त अपराधी थे उनकी सूची बनाई, जिसमें यह समझ में आया कि रवि जाटव नाम का यहाँ का एक बड़ा माफिया है जिसके ऊपर 3 दर्जन के लगभग मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं और उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है, हिस्ट्री शीटर है। तो सबसे पहले इसको हम लोगों ने ट्रेस करना चालू किया कि कहीं ये दोबारा एक्टिविटीज में ना ले। हमें इसके लिंक भी मिल रहे थे, हम इसको पकड़ने के लिए टीमें निकाल रखी थी। उसी दौरान रवि जाटव की गिरफ्तारी हुई और उसी प्रक्रिया के क्रम में हम लोगों को भारी संख्या में अलग अलग जो है ब्रांड्स की
शराब मिली जिसको लोकल कंजम्पशन के लिए हरियाणा से तस्करी करके लाया जा रहा था। कुछ हमको यूरिया इनके पास से मिला जिसको मिक्स करके उन शराब की शीशियों को खाली ड्रम में करते हुए एक नई शीशी में भरा जाना था, जिससे लोकल अल्कोहल होने का वो लोगों में भ्रम पैदा कर सके। तो ये सभी चीजें हमने बरामद करी। गैंगस्टर जो ये है इसके ऊपर कार्रवाई करी है, 25,000 रुपए का रिवॉर्ड था। और इसके गैंग जिनमें सभी के ऊपर मुकदमे हैं, इनको हम गैंगस्टर में जेल भेज रहे हैं। और आने वाले दिनों में जितनी भी संपत्ति इनके द्वारा अवैध कार्यों से अर्जित की गई है उस पे हम उसकी जब्ती की कार्रवाई करेंगे और बहुत ही कड़ी कार्रवाई इस बार हम लोग करेंगे। चुनाव के आखिरी दौर में तो पकड़ा गया है, क्या पहले ही पूरे चुनाव में गाजियाबाद या दिल्ली एनसीए जहां चुनाव है वहां शराब ये कोई जानकारी? यस, हमें पिछले 2-3 दिन के बारे में ये शराब को कहां ले जाने जा रहे थे, कुछ प्रत्याशियों के भी नाम मिले हैं जिसको हम क्विकली वेरीफाई कर रहे हैं। अभी बहुत जल्दी उन पर निर्णय लेते हुए जो पक्ष इसके लाभार्थी थे, जो इस पूरी तस्करी के लाभार्थी थे, उन पर भी हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, पंचायत चुनाव में कुछ शराब इसने खपाई भी होगी तो उसका देखिए, पिछले दिनों में सतत अभियान चल गया, आप भी देख रहे हैं। हमने बड़ी शराब की फैक्ट्री और कई खेप तस्करी की और उसके साथ जुड़े कुछ ऐसे व्यक्ति भी किए जो सरकारी सेवा में शामिल थे। ऐसे व्यक्तियों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा है। और ये एक सतत चलने वाला अभियान है। यही नहीं, जब हमारे यहाँ पहला फेज हो जाएगा उसके बाद भी हमको ये निगाह इसलिए रखनी होगी कि बाकी के फेजेस में कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ के रूट से या हमारे क्षेत्र से होते हुए कोई तस्करी की शराब दूसरे जनपदों में ले जा पाए। इसके लिए हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज़ इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।